नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 31 अगस्त 2023 इंडिया करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस सेशन में अपने इंडिया करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन शेयर करेंगे। साथ ही साथियों 1 या 2 पर्सन है जो वर्ल्ड करंट अफेयर्स के भी इसमें ऐड किए जाते हैं, क्योंकि RS प्री 2023 में है जो वर्ल्ड करंट अफेयर्स हैं भी जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनसे पर्सन बन सकता है। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको कम समय में बेहतरीन कंटेंट दिया जाए, करंट अफेयर्स में आपका समय बचे और जो आपके पास समय है उसका उपयोग आप अन्य सब्जेक्टों के लिए भी कर सकें, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो। शुरुआत करेंगे साथियों 31 अगस्त 2023 इंडिया करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्च आयोग की प्रथम महिला प्रभारी राजनयिक कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में संभावित है कि यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रथम है। अगर कोई चीज प्रथम आ जाती है तो मैंने आपको बताया है कि वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिहार जो में अभी जो अध्यापक की भर्ती हुई थी उसमें जो इंडिया करंट अफेयर्स पूछा गया था उसमें 2 या 3% जो चीजें भारत में प्रथम हुई थी उससे पूछी गई थी। क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्च आयोग की प्रथम महिला प्रभारी राजनयिक कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा गीतिका श्रीवास्तव बनी है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पहली बार नियुक्त किया गया है। पहली महिला कौन है? गीतिका श्रीवास्तव। 2005 की ये IFS ऑफिसर हैं, ये सुरेश कुमार हैं, उनका स्थान लेगी है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आपसे पूछे ये कहाँ की रहने वाली है तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। 2005 बैच की IFS ऑफिसर है। ये किसका स्थान लेगी? सुरेश कुमार का स्थान लेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में विश्व की प्रथम एथेनॉल कार का उद्घाटन किसने किया? एक बार फिर वही शब्द आ गया, विश्व की प्रथम आ गया तो इंपॉर्टेंट हो गया। विश्व की प्रथम एथेनॉल कार का उद्घाटन किसने किया? नितिन गडकरी ने किया साथियों। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी हमें पता होना चाहिए कि कोई चीज अगर प्रथम होती है तो वहां से प्रश्न बनता ही बनता है। किसने किया? नितिन गडकरी ने किया। कहाँ किया? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। कार का नाम टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है। कार का नाम भी आपको पता होना चाहिए, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है। किसने उद्घाटन किया? नितिन गडकरी ने किया। विश्व की प्रथम एथेनॉल कार का कहां किया? नई दिल्ली में किया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव की याद में एक सिक्का जारी किया है? यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव की याद में एक सिक्का जारी किया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों साथियों? मैं आपके साथ प्रत्येक सेशन में बताता हूं कि अगर भारत है तो उसके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, उसी प्रकार अगर राज्य है जैसे राजस्थान है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या राज्यपाल कलराज मिश्र किसी चीज का अनावरण या लोकार्पण करते हैं या किसी को सम्मानित करते हैं, वहां से प्रश्न बन सकता है। इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन का आंध्र प्रदेश, यानी द्रौपदी मुर्मू ने जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं NT रामाराव की याद में एक सिक्का जारी किया। उनका संबंध कहां से था? आंध्र प्रदेश के थे। और इस समारोह का आयोजन है जो राष्ट्रपति भवन में किया गया। राष्ट्रपति भवन के संस्कृति केंद्र में इस का आयोजन है जो समारोह का किया गया था, जिसमें यह सिक्का जारी किया गया था। आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन भी शानदार रहेगा साथियों। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यहां से अगर प्रश्न बने तो यह प्रश्न ही बनेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत है जो एशिया विकास बैंक के सहयोग से कहां पर जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा? इंपॉर्टेंट है, क्यों? एशिया डेवलपमेंट है जो भारत के साथ है जो कहां पर है जो जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलेगा? इस प्रकार का प्रश्न है। क्यों? एशिया विकास बैंक एक बड़ी बात हो जाती है कि एशिया विकास बैंक है जो किसी देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोला है, तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में खोला जाएगा। अब बात करें एशिया विकास बैंक की, तो एशिया विकास बैंक की स्थापना है जो 1966 में की गई। इसमें वर्तमान में इसमें 68 सदस्य है। जो ये खोला जाएगा इसका यही होगा कि जो जलवायु परिवर्तन होता है उस पर ये कार्य करेगा और प्रत्येक जो राष्ट्र है उसको बताएगा कि इस प्रकार का जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस प्रकार इस पर कार्य कीजिए। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि भारत है जो एशिया विकास बैंक के सहयोग से कहां पर जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा? तो नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में प्रथम हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ। आप कहोगे सर कि आप तो प्रथम प्रथम लेकर आ रहे हो, लेकिन ये करंट है जो प्रथम और अंतिम चीजों से ही बनता है साथियों। हाल ही में किस देश में प्रथम हिंदू मंदिर बनकर, प्रथम हिंदू मंदिर है जो बनकर तैयार हुआ है, तो ताइवान में तैयार हुआ है साथियों। इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का एक यूनिक पर्सन होता है, कई बार पूछ लेता है और हमारा पढ़ा हुआ होता है, तो इसी ऐसे ही 2 4 5 पर्सन होते हैं साथियों, जिससे हमारा सिलेक्शन निश्चित होता है। प्रथम हिंदू मंदिर कहाँ बनकर तैयार हुआ? ताइवान में। और ताइवान में कहाँ? ताइवान की राजधानी ताइपे में बना है। इस मंदिर का नाम है सबका मंदिर रखा गया है, और इस मंदिर में भगवान कृष्ण, भगवान शिव की भी मूर्ति है साथियों। आपसे पूछे कहाँ बना है? ताइवान में। और ताइवान में कहाँ? ताइवान की राजधानी ताइपे में बना है। इस मंदिर का नाम है सबका मंदिर। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में किस शहर में G20 एक स्वस्थ कार्यशाला का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस शहर में G20 एक स्वस्थ कार्यशाला का उद्घाटन किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। G20 से 1 या 2 प्रश्न आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पक्के पूछे जाएंगे साथियों। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदजाले ने किया। किसने? शोभा करंदजाले ने किया। कहां पे किया? बेंगलोर में किया। इंपॉर्टेंट है, G20 की जो मेजबानी भारत करे, आगे ब्राजील करेगा। इस प्रकार के साथियों क्वेश्चन बन सकते हैं। तो G20 इंपॉर्टेंट है, इससे 1 या 2 मीटिंग के बारे में पक्का आपको पूछेगा। आगे बात करेंगे, हाल ही में 7वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी असेंबली कहां आयोजित की गई? हाल ही में 7वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी असेंबली कहां आयोजित की गई? तो कनाडा में इसका आयोजन किया गया। अब जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है, इसकी स्थापना 1992 में की गई, ये भी हमें पता होना चाहिए। हाल ही में 7वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी असेंबली कहां आयोजित की गई? कनाडा में इसका आयोजन किया गया, और ग्लोबल एनवायरनमेंट की स्थापना 1992 में की गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे कि हाल ही में भारत के किस शहर द्वारा वायु गुणवत्तापूर्ण चेतावनी प्रणाली को अपनाया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस शहर द्वारा वायु गुणवत्तापूर्ण चेतावनी प्रणाली को अपनाया गया? तो कोलकाता के द्वारा अपनाया गया। यानी इसमें ये होता है कि जो वायु है कितनी प्रदूषित है, इस प्रकार की इसमें जानकारी रहती है। तो किसने अपनाया साथियों? कोलकाता ने अपनाया। और कोलकाता है जो तीसरा भारतीय शहर बना है। ये वायु प्रदूषण के स्तर को दर्शाता है, यानी जो प्रणाली अपनाई है, जो वायु प्रदूषण कितना है उसके प्रदर्शन को दर्शाएगी। कौन सा बना है, अभी किसने अपनाया है? तो कोलकाता ने अपनाया है। ये भारत का तीसरा शहर बना है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में किस देश में पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया गया? श्रीलंका में आयोजित किया गया। किस देश में पहली बार? आज साथियों इस सेशन में 3 या 4 क्वेश्चन है जो आपको लगातार प्रथम में मिल रहे हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया गया? आपका आंसर होना चाहिए श्रीलंका में किया गया। इसका आयोजन है जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिषद के द्वारा किया गया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिषद के द्वारा इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में सबसे स्वच्छ जिले को असम सरकार कौन सा अवार्ड देगी? यानी असम सरकार है जो अपना जो स्वच्छ जिला होगा उसको कौन सा अवार्ड देगी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो मोदी अवार्ड है जो दिया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा है, यानी जो स्वच्छ जिला होगा उसको असम सरकार कौन सा अवार्ड देगी? मोदी अवार्ड देने की घोषणा है जो असम सरकार ने की है, और वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन दे रखा है, फॉर्मूला 1 डच ग्रांड प्री 2023 का अवार्ड किसने जीता? मैक्स वेस्टपेटन ने जीता। इंपॉर्टेंट है, सीधा का सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में फॉर्मूला 1 डच ग्रांड प्री 2023 का अवार्ड है जो किसने जीता? इसका आंसर रहेगा मैक्स वर्स्टेपन ने जीता। और इसी प्रतियोगिता है, ये कहां पर हुई थी? नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। तो साथियों ये जो 31 अगस्त 2023 इंडिया करंट अफेयर्स था, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे 11 प्रश्न मैंने आपके साथ शेयर किए, साथ ही जो उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो शेयर किए, और जो प्रश्न इंपॉर्टेंट था
तो वो क्यों इंपॉर्टेंट था ये भी जानकारी मेरे द्वारा आपके साथ शेयर की गई। मेरे समझाने का तरीका अगर आपको साथियों सार्थक लगा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहते हैं तो बेझिझक कीजिए। अगर कोई आप सुझाव देंगे तो उस पर हमारे द्वारा अवश्य ही कार्य किया जाएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।